गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक चैप्टर है अनुपात। तो अनुपात को देख लेते हैं। अनुपात को देखते हैं, ठीक है। अनुपात है ना, इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं, है ना। रेशियो तो होता क्या है? रेशियो होता क्या है? देखिए, दो या तीन या चार, है ना, चीज़ों में जो हम कंपैरिजन करते हैं तो को किसका कैसा है ना। तो जैसे मान लीजिए एक क्लास में 3 लड़के हैं या 2 लड़के हैं, आप समझ लीजिए, या 2 लड़कियां हैं, एक सीता है। मान लीजिए सीता है, सीता को 70 नंबर आया। सीता को कितना नंबर आया? 70। रीता को कितना नंबर आया? 50, है ना। तो इसमें आप बोलिए कि जिसमें कंपैरिजन क्या है, इसको 50 नंबर आया, इसको 70 नंबर आया, है ना। कंपैरिजन ऐसे ही है कि 20 नंबर ज़्यादा है। तो ये क्या है? टाइम्स में, गुना में, कितना गुना है, कितना गुना है, कितना गुना है, कितना टाइम्स है, कितना गुना है। ये इसमें जब देखेंगे तो हमारा रेशियो में देखेंगे कितना ज़्यादा है, तब हम माइनस करके कंपेयर करेंगे कि 20 ज़्यादा है, 20 कम है ना। सीता रीता से 20 ज़्यादा है और रीता सीता से 20 कम है। लेकिन सीता रीता का कितना गुना है या रीता सीता का कितना गुना है, तब हम क्या करेंगे? तब हमारा क्या है? ये रेशियो और प्रोपोर्शन यही आता है, रेशियो आता है सीता, है ना। तब हमारा क्या है? सीता बटे रीता कर दिए और सीता उसका जितना है ये 70 नंबर लाइए, ये 50 नंबर लाइए। तो हमारा क्या करते हैं? सीता के जैसे आएगा, सीता के और रीता के अंकों का अनुपात क्या है। तो कहने का मतलब यदि सीता और रीता 50 नंबर लाइए और 70 नंबर लाइए सीता, तो सीता और रीता के बीच में एक पटरा डाल दिए। क्या डाल दिए? एक पटरा। कहने का मतलब बट्टे डाल दिए। तो इसके अंकों के नीचे एक पटरा डाल दिए। तो और क्या किए? जो पहला क्या था? सीता, तो सीता के क्या है? अंक ऊपर रहेंगे और रीता नीचे में रखे हैं, पटरे के नीचे, तो रीता का अंक भी पटरे के नीचे रहेगा। और हमारा क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? दोनों में शून्य है, 10 टाइम्स है, 10 पचे 50, 10 सत्ते 70, तो 7/5। तो हमारा क्या करेंगे? सीता और रीता के अंकों का अनुपात कितना है? 7:5 है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? 7:5। और अब बोलेंगे कि गुना के रूप में आप बोले कैसा कंपैरिजन है। तो सीता रीता के अंकों का 7/5 गुना है और रीता सीता के अंकों का 5/7 गुना है। नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। यहाँ 7:5, तो सीता का अंक, सीता है ना, सीता को इधर रखिए, सीता को इधर रखिए और 7/5 इधर ले जाइए रीता, इधर ले जाइए रीता को, यहाँ से उठा के इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप में इसको इधर ले गए। तो ये सीता का अंक रीता के अंक का 7/5 गुना है, रीता के अंक का 7/5 गुना है। तो सीता का अंक रीता के अंक का 7/5 गुना है। अब यदि हमको रीता का अंक से सीता का अंक कितना गुना है, तब हम इसको क्या करेंगे? ये ऐसा है ना। तो यहाँ इस समय क्या करेंगे? ये फिर इसको इधर ले आइए, तब ये क्या होगा? सीता का अंक क्या हो जाएगा? सीता साइड में आएगा ये, तो ये आ जाएगा 5/7। तो क्या हो जाएगा? रीता का अंक सीता के अंक का 5/7 गुना है। रीता का अंक सीता के अंक का 5/7 गुना है। तो यही हमारा टाइम्स, इसी को अनुपात बोलते हैं। इसका ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ये 7, इसको अनुपात में यदि किसी का बोलेगा तो इसका अंक का अनुपात 7:5। जनरली यही चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम काम करते हैं तो बट्टे का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ये बट्टे का चिन्ह है ना, 7/5 है ना, बट्टे का चिन्ह का, और दिखाते ऐसे हैं। तो हाँ, ऐसा है कि अनुपात में जब भी किसी का ऐसे आ जाए 2/1, तो हमको 1 को हमेशा लिखना है 2:1, ऐसा 2:1। जैसे हम लोग पूर्णांक में 2/1 मतलब 2 नहीं लिख देंगे, है ना। अनुपात में दिखाने के लिए हमको 2:1 हमेशा लिखना होगा या 2/1 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला नीचे वाला का 2 गुना है, दिखाना है।
ऊपर वाला नीचे वाला का 2 गुना है, इससे ये 2 गुना है, और इससे इसका ये आधा है, माने ये है इसका 2 गुना और ये इसका आधा। समझे? ये मतलब एक का 2 गुना कोई है तो वो उसका आधा होगा। मान लीजिए कोई 50 रुपया है ना, और किसी पे 100 रुपया है, तो 100 रुपया वाला उसके 2 गुना हो जाएगा, लेकिन 100 रुपया वाला का 50 रुपये वाला कितना है, आधा होगा, उधर से पकड़ेंगे तो ये चीज़ बस वही है। तो 2:1 तो हमको 1 लिखना पड़ेगा। समझे? तो इस प्रकार ये हमारे अनुपात हो गया। अब समानुपात क्या होता है? एक समानुपात भी वर्ड आता है, समानुपात। ठीक है, तो हम लोग एक स्टोरी सुनाते हैं, दूसरे को क्या कहना है खुद ही हम समझते हैं। ठीक है ना? क्या समझते हैं कि मेरा दोस्त को बोला 5 kg सेब 40 रुपये में दे देगा। 5 kg सेब 40 रुपये में, 400 रुपये में दे देगा। सॉरी, आज इतना नहीं ये रहता है ना। 5 kg सेब 400 रुपये में दे देगा। ठीक है, हाँ, तो हमको हम बोले दुकानदार से, भाई हमको लगाइए, दोस्त लिया, हम लिए कुछ, तो वो हमको बोला कि सर 6 kg सेब आपको 480 रुपये में दे देते हैं। 500 नहीं, 480 में दे देते हैं। हम तो आगे कि हमको 80 रुपया का अंतर ही है, 6 kg हमको 480 रुपये में मिल रहा है। तो हमारा तब क्या होता है, यही चीज़ हमको देखना होगा कि 5 kg सेब का दाम था 480 रुपया। ठीक है, 5 kg 480 रुपये में, और हमारा हमको बता दिया कि 6 kg 400, सॉरी गलती निकल गया, 5 kg का दाम 400 और 6 kg 480। ठीक है, तो हम तो सोच रहे हैं कि हम लाभ में हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या है, 1/200, सॉरी 5 × 40, 1/80, 1/80। ठीक है, और यहाँ आ जा रहा हमारा 6 के 6, और इसमें भी 6 48। तो दोनों का क्या है, अनुपात हमारा क्या है, दोनों बराबर है, दोनों अनुपात बराबर है। 1 kg का दाम यहाँ 80 रुपया है, 1 kg का दाम 80 रुपया, यहाँ भी 1 kg का दाम 80 रुपया है। ठीक है, और ऐसे यदि किलो को नीचे रखिएगा, एप्पल का दाम को ऊपर रखिएगा, तब भी आपका वही आएगा कि 1 kg का दाम 80 रुपया है, 1 kg का दाम 80 रुपया है। यहाँ 5 kg का 400 रुपया में, 6 kg 480 रुपये में, तो 1 kg 80 रुपये में, 1 kg 80 रुपये में। ठीक है, तो ये क्या है, इसी को कहते हैं समान अनुपात, है ना, या समान अनुपात बोलिए, ये समानुपात बोलिए। तो इसको ऐसे बराबर चिन्ह से भी दिखाते हैं, है ना। तो ये हमारा ये दोनों अनुपात वास्तव में क्या था, समान था। वो हमको वास्तव में क्या था, दुकानदार ने हमको क्या क्या उल्लू बना दिया ना, कि जो सर 480 रुपये में 6 kg दे देते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए, ऐसा है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको तो ये चीज़ इतना आसानी से नहीं कर सकता कोई। तो ये हमारा इस हिसाब से इसको क्या है, समान चिन्ह या ऐसे 4 डॉट से दिखाते हैं। मतलब इधर इस दोनों लाइन इसको मिलाइए तो बराबर का साइन आएगा, और नहीं तो आप 4 डॉट दिखा दीजिए, ये समान अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, ये समान अनुपात आप लोग समझ गए, और समानुपात या समान अनुपात, है ना, समानुपात या समान अनुपात। ठीक है, समानुपात, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। ठीक है, अंग्रेजी वाले लोग को भी पढ़ाएंगे अलग से। तो 5/400, 6/480। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, दोनों अनुपात समान है। इसको आप इस प्रकार से लिखें या फिर ये डॉट से लिखें, मतलब इस बराबर के बाद डॉट नहीं बैठेगा। ठीक है, ऐसे बैठेगा। तो अनुपात और समानुपात समझ गए। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन भी देंगे, सबका सॉल्यूशन देंगे। अब क्या है कि धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बाय, मिलते हैं कल को, और देखते रहिए, बढ़ाते रहिए। ठीक है, ओके बाय।